नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण महारेरा के फैसले को समझने जा रहे हैं जो हर हाउसिंग सोसाइटी सदस्य के लिए आंखें खोल देने वाला है। पुणे स्थित सिरोको ग्रैंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और खास बात यह रही कि ये पूरी लड़ाई श्री युवराज पवार, अध्यक्ष डियर सोसाइटी के मार्गदर्शन में लड़ी गई, जिससे इस मामले को सही दिशा और मजबूत कानूनी आधार मिला। इस शिकायत में कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी, बल्कि बेहद गंभीर मुद्दे शामिल थे। बिल्डर ने कन्वेंस नहीं किया था, यानी सोसाइटी को जमीन का कानूनी अधिकार नहीं दिया गया था। कई आवश्यक एमिनिटीज जैसे जनरेटर, फायर सेफ्टी सिस्टम्स, सोलर सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं अधूरी थीं। निर्माण कार्य में सीपेज, क्रैक्स और पुअर वर्कमैनशिप जैसे गंभीर डिफेक्ट्स थे। साथ ही सोसाइटी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स भी नहीं दिए गए थे और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से नहीं थी। महारेरा ने इन सभी बातों का गहराई से अध्ययन करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्डर ने कानून के कई उल्लंघन किए हैं। कानून के अनुसार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के 3 महीने के भीतर कन्वेंस करना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण सोसाइटी को अपने खर्च पर डीम्ड कन्वेंस की प्रक्रिया करनी पड़ी, जबकि इसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की थी। इसी तरह रियल एस्टेट एक्ट के अनुसार बिल्डर के लिए 5 वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को ठीक करना अनिवार्य होता है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद डिफेक्ट्स को ठीक नहीं किया गया। इसके अलावा वर्ष 2022 में बिल्डर ने लेआउट प्लान में बदलाव कर एडिशनल एफएसआई का उपयोग किया, लेकिन इसके लिए आवश्यक 2/3 सदस्यों की सहमति नहीं ली गई, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महारेरा ने स्पष्ट और सख्त आदेश दिए कि बिल्डर 3 महीने के भीतर कन्वेंस पूरा करे, 30 दिनों के भीतर सभी डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी को सौंपे, 60 दिनों के भीतर सभी डिफेक्ट्स और अधूरी एमिनिटीज पूरी करे, पार्किंग से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करे, फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरी तरह डिस्क्लोज करे और सोसाइटी को देय राशि वापस करे। साथ ही इस मामले में 50,000 रुपए का खर्च भी सोसाइटी को दे। इस पूरे मामले से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर सही मार्गदर्शन और एकजुटता हो तो सोसाइटी सदस्य बिल्डर के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं और अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। कानूनी तरीके से धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े बिल्डर के खिलाफ भी न्याय पाया जा सकता है। इसलिए अगर आपकी सोसाइटी में भी ऐसी समस्याएं हैं तो चुप मत बैठिए, सही मार्गदर्शन लीजिए और ठोस कदम उठाइए, क्योंकि देर करने का नुकसान आखिरकार आपका ही होगा।